राधिका खेड़ा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दीदी ने सब कुछ मिलकर कराया है? उनके बिना हो नहीं सकता, क्योंकि उनके नेता आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं, खासतौर से शत्रुघ्न सिन्हा। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे इन्वॉल्व नहीं होगा, तो चुनाव से पहले ये कैसे हो गया? ये सब बीजेपी के लोग करा रहे हैं। राधिका जी, देखिए, ये एक सोची समझी साजिश है ममता बनर्जी द्वारा, क्योंकि वो चाह रही हैं चुनाव के पहले वहां पे किसी तरीके की अराजकता हो या कुछ ना कुछ ऐसा हो ताकि चुनाव बिल्कुल पोलराइज हो जाए। जब उस आदमी ने कहा कि वहां पे बाबरी मस्जिद में बनाऊंगा, कई दिन लग गए ममता बनर्जी को उसके अपनी पार्टी से निकालने के लिए, इसीलिए क्योंकि पहले उन्होंने शगुफा छुड़वाया, जब वो बुलवाया उसके बाद उन्होंने माहौल नापा, फिर देखा कि क्योंकि पूरे देश भर में इसके खिलाफ एक आवाज उठ रही है कि आप बाबर के नाम पे मस्जिद बनवा रहे हैं, तो उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि उनका पूरा वोट बैंक तो देखिए बांग्लादेशी वोटों के साथ जा चुका है। तो उन्होंने एक ड्रामा रचने की कोशिश करी कि किस तरीके से कि हिंदू वोट को मैं अपनी तरफ लेकर आऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हालात बंगाल के हैं, वोट कट रहे हैं, सब सामने आ रहा है कि किस तरीके से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां थे। ये भी सबके सामने है कि वहां की बेटियां ममता बनर्जी को वोट नहीं देने वाली हैं। जिस तरीके से वहां पे महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, बलात्कार हुए हैं, और ममता बनर्जी का रवैया जो रहा है कि लड़की घर से बाहर ना निकले, ये सब बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से वो वापस नहीं आने वाली। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या ऐसा किया जाए कि अब पूरी राजनीति हिला दी जाए। तो बाबर के नाम देखिए ना, वो बाबर जिसने भारत के ऊपर इतना अत्याचार किया, मंदिर तोड़े, यहाँ का सब कुछ खराब कर दिया, उसके नाम का मस्जिद, आपको मस्जिद बनाना है, कोई तकलीफ नहीं है, आप बनाइए अब्दुल कलाम साहब के नाम का मस्जिद या किसी और स्कॉलर के नाम का मस्जिद, किसने रोका है? लेकिन वो आदमी जिसने भारत के अंदर इतनी हिंसा करी, हिंदुओं को मारा, किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन किया, हर चीज, कितना हिंदुओं के साथ, हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ उसने नष्ट करने का काम किया, उसके लिए मस्जिद बनाना और अपने ठीक है, तौसीफ खान को लेकर आइए जी। तौसीफ खान, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने न रोका है न बनने का ऑर्डर दिया है, मतलब सरकार आप ही लोगों की है वहां पे कि किसी और की है? ममता बनर्जी की सरकार है, 3-3 हजार पुलिस वाले आप लगा देंगे, और कोई आम आदमी काम कराने के लिए आ जाएगा तो कह देंगे इतनी पुलिस हम कहां से दें, इतनी पुलिस की व्यवस्था कहां से दें? सारा इंतजाम आपने वहां लगा दिया जैसे मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल चल रहा हो, और आप कह रहे हैं कि हमारी तो कोई मंजूरी नहीं है, हमारा तो निकाला हुआ व्यक्ति है। राम मोहन जी, देखिए, बीजेपी जो है आधी बातें करते हैं, आधा सच बोलते हैं, और उसमें 100% जो है झूठ मिला देते हैं। मामला यह है कि आज जो प्रोग्राम होना था, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका फाइल की गई कि आज के प्रोग्राम को स्टे लगा डाली थी। उसमें हाईकोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के भी वकील थे और सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट के भी वकील मौजूद थे, एएसजी मौजूद थे। हाईकोर्ट की हियरिंग हुई थी चीफ जस्टिस के घर में। वहां पे तो इन्होंने नहीं कहा कि आप हुमायूं कबीर को हिरासत में ले लीजिए, अरेस्ट कर दीजिए। वहां पे तो इन्होंने अश्योरिटी दे दिया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है टुकड़ी तैनात, सेंट्रल फोर्सेस की टुकड़ी तैनात कर देंगे। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया बस स्टेट गवर्नमेंट को कि आप पुलिस का फुल बंदोबस्त रखिए, क्योंकि हाई स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। और ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मद्देनजर अपने सारी टाइम पुलिस की जो फोर्सेस को वहां पे लगा दी हाईकोर्ट के डायरेक्शन में। ये हुमायूं कबीर मुझे आप बताइए, कौन परमिशन देता है? कौन परमिशन देता है? ये जिले का कलेक्टर परमिशन देता है कि कोई और परमिशन देता है कि आप कितने लोग बुला सकते हैं, कितने लोग जा सकते हैं? तौसीफ खान, कितने लोग वहां पहुंच सकते हैं? कौन परमिशन करता है? पहली बात कि इस पूरे प्रोग्राम पे स्टे लगाने की याचिका हाईकोर्ट मैं पूछ रहा हूं आपके प्रशासन ने क्या किया? याचिका आपने लगाई, याचिका आपके कलेक्टर लगाने गए थे कि सरकार की तरफ से लगी कि टीएमसी की तरफ से लगी? आप ढाल मत बनाइए किसी चीज को। नहीं, अरे राम जी, थोड़ा रुक जाइए, धीरज रखिए। अभी मैं ये कह रहा हूं कि परमिशन किसने दी? याचिका तो तब लगेगी जब आप परमिशन दे चुके हैं। परमिशन आप दे रहे हैं, आपका प्रशासन दे रहा है, और फिर इधर उधर की बात कर रहे हैं आप। थोड़ा सा धीरज रखिए। धीरज ही है भाई, बिना धीरज के हम कहां जाएंगे? 2019 में इसी हुमायूं कबीर को बीजेपी ने टिकट दिया था, लोकसभा का इलेक्शन बीजेपी ऐसे भाजपा को 2021 में क्यों लड़वा दिया? और इसको तृणमूल ने हराया। जो ऐसा भाजपा है जो आपको लगता है कि बीजेपी का आदमी है, 2021 में क्यों लड़वा दिया? और अभी तो 2-2, 3-3 दिन पहले कह रहे थे कि हमने हटा दिया, हमारा व्यक्ति नहीं है। फिर हमने जब कागज मांगे तो आपने 2 दिन पहले सस्पेंड कर दिया बहाने के लिए।
बोल लिया आपने, बोल लिया। नहीं, आपने क्या बोल लिया? आप ही लोग बोल रहे थे, यही टीवी पे आके बार बार बताते थे कि हमारा नहीं, हमने कब का निकाला हुआ है, कब का निलंबित कर दिया, अलग पार्टी बनाएंगे। सवाल चाहता हूं मैं, तो राधिका जी के बोले हुए सवाल पे सवाल उठा रहा हूं कि 2019 में हुमायूं कबीर को टिकट इन्होंने दिया, लोकसभा के इलेक्शन इन्होंने लड़वाया और ये हारे तृणमूल के कैंडिडेट से। इस हुमायूं कबीर को तृणमूल ने पहले भी सस्पेंड किया था और अभी से काफी दिन पहले से शो कॉज नोटिस में चल रहा था और अभी फिर उसको ससपेंड कर दिया। एक मिनट, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रही है। राधिका खेड़ा सवाल है आपका, राधिका खेड़ा जी बोलिए। ओके तौसीफ भाई। राम जी ये कह रहे हैं हमने बहुत समय से शो कॉज नोटिस दिया हुआ था। ममता बनर्जी की पार्टी है, किसने हाथ बांध दिए भाई? जो औरत देश की महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं को ये कह सकती है रात को घर से बाहर ना निकलो, अगर वो चाहती है कि यहाँ पे शांति रहे, वो चाहती है कि बाबर का मस्जिद ना बने, तो मजाल है क्या? वो तय करती है कि बलात्कार का विक्टिम को कैसे बचाया जाएगा। ऐसा तंत्र है वहां की गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का, वो तय करती है। और आप कह रहे हैं कि उसको नोटिस दिया हुआ था। ऐसे अगर कोई काम करने जा रहा है उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? एकदम से जब बंगाल में चुनाव आ रहे हैं तो बाबरी का जिन बोतल से बाहर निकल के आ गया है, वो इसीलिए आया। मैं फिर दोहराती हूँ क्योंकि ममता बनर्जी के पास 2026 के लिए ना विकास है, ना कानून व्यवस्था का रिकॉर्ड है, ना महिलाओं की सुरक्षा का रिकॉर्ड है, ना युवाओं के लिए रोजगार है। तो आखिरी हथियार बस कि किसी तरह डर और भ्रम की राजनीति करो और बस किसी तरह मैं यहाँ पे दंगे करा दूं, और मुझे मेरे हाथ में तो है नहीं, ये वो चाह रही है। लेकिन मैं इनके प्रवक्ता और उनको आपके माध्यम से मैसेज दे दूं, ये 2025 है, 1992 नहीं है। और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। वो होंगे मुख्यमंत्री, वो होंगे गृह मंत्री, लेकिन अराजकता और डर और भ्रम और ऐसी राजनीति किसी भी पार्ट में इस देश में नहीं होने देंगे हम। तौसीफ खान ओके। मोदी हो चाहे जो, नहीं डरते हैं। मोदी ये क्या बोल रहे हैं? मोदी हो क्या? आप कैसे बदतमीज लोगों को इस देश में इस डिबेट में बुलाते हैं? मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम तमीज से लीजिए। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम तमीज से लीजिए। आप क्या बोल रहे हैं कि मोदी जो है प्रधानमंत्री है और अमित शाह जी जो है गृह मंत्री है, अंदर जाए। क्या आप कह रही है? आपके खिलाफ पार्टी की एक्शन ले लेगी। आपके खिलाफ जो है बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी ये बात नहीं कह रही जो आप कह रही है। बीजेपी तो कह रही है कि हाँ मस्जिद बनाओ। बीजेपी के एक मिनट मस्जिद आपत्ति उन्हें जो है नाम से, अब यहाँ पे आकर के आप बोल रहे हैं क्यों? एक मिनट तौसीफ खान, राधिका खेड़ा, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। मैं विनोद बंसल को इसमें इन कराना चाहता हूं। बंसल जी आप लोग तो बड़ा तामझाम लेकर आए थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना। वो आपके सामने है, बाबरी की नींव डाल दी गई। क्या करेंगे बंसल जी? राम जी सबसे पहले तो आज इस सदी के महामानव और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए यानी सामाजिक समरसता और छुआछूत के मिटाने के लिए हम जो है कृत संकल्पित हैं। आज वास्तव में डिबेट का टॉपिक ये होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बंगाल की पावन धरा को जो बाबरी से रक्त रंजित करने की जो साजिश रच रहे हैं लोग, वो उनको एक बड़ा जवाब जो है ना विश्व हिंदू परिषद कल देने वाला है। कल पौष कृष्ण तृतीया है राम जी। उस पौष कृष्ण तृतीया के दिन कल इसी बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर 5 लाख कंठों से एक साथ गीता का सस्वर पाठ गूंजेगा। ये विश्व हिंदू परिषद ने एक अभूतपूर्व आयोजन किया है और मैं आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को इसके लिए आमंत्रित भी करता हूं।